अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैसल मीन है। आप इस टाइम देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैशन वीए के नाम से। जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट को गाइड करता रहता हूं, जो ऑस्ट्रेलिया पे वर्क वीज़े पे जो भी आता है, तो ये मोस्टली स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, उनको मैं गाइड करता हूं। तो आज के मैं 7 स्टेप आपको बताएंगा, सुन के आपने एक स्टेप भी मिस नहीं करना और आपको पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया जाने का एक लीगल वे कौन सा है, प्रोसेस क्या है और क्या मुझ पे ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। तो नहीं तो आप अगर खुद नहीं आ सकते, आप प्रॉपर किसी को गाइड कर सकते हो कि ये 7 स्टेप है ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपना कोर्स रिसर्च करते हो कि आपकी प्रीवियस स्टडी क्या है। आपने पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, आपका प्रीवियस स्टडी क्या है। आपने बैचलर किया है तो आप मास्टर में आते हैं, तो एक पहला स्टेप है, आप मास्टर में आते हैं। और आपका सब्जेक्ट क्या है, आईटी किया है तो आप मास्टर में आईटी में आएंगे, क्योंकि आपका रिलेटेड जब कोर्स होता है तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन इजीली वीज़ा ग्रांट करती है, आपका वीज़ा रेशो बढ़ जाता है। पहला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने रिसर्च करनी है कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है और कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हर कोर्स की, हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल आईटी की है, अकाउंटेंट की है, तो आपका कोई और फील्ड भी हो सकती है, किसी सब्जेक्ट में भी आप आ सकते हैं। तो लाइक मैथ, फिजिक्स, इस तरह के भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होता है, मार्केटिंग भी होती है। तो उसका यूनिवर्सिटी की इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है और आप कि कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 6 बैंड चाहिए, 7 बैंड चाहिए, तो आपने वो रेडी करने हैं, वो आपने उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। उसके साथ साथ ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या है, आपने पहले वो देखना है। जो पर सेमेस्टर की मिनिमम 12,000 से लेकर 22,000, उससे भी ज़्यादा हो सकती है जो बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। तो ये दूसरा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने इस पॉइंट को गौर से देखना है जी। तो चलते हैं हम तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप होता है कि जब आपका कोर्स भी सिलेक्ट हो जाता है, आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो फिर आप यूनिवर्सिटी को मुतमिन करते हैं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। फिर यूनिवर्सिटी आपके वो एक जो होता है ऑफ़र लेटर होता है, आपको वो इशू कर देती है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है। तो आपने वो उस ऑफ़र लेटर को मज़ीद देखना होता है, इसकी यूनिवर्सिटी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इस सब्जेक्ट की टर्म एंड कंडीशन क्या है, आपने वो अच्छे से देखना होता है। फिर आपने सिग्नेचर करनी होती है। इसमें मोस्टली लोग गलती ये करते हैं कि जो उनका ऑफ़र लेटर आता है वो ख़ुद ही नहीं पढ़ते और एजेंट को कहते हैं कि वो उसी पे साइन करके वो एक्सेप्ट करवा देते हैं। आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। जब आप आते हो, क्लासें लेते हो, जब फीस पे करते हो, दैन आप देखते हो कि मेरी ऑफ़र लेटर पे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन थी, इसको भी आपने ध्यान रखना है। अब चौथे स्टेप की तरफ जाते हैं। तो चौथा स्टेप ये है कि जब आपका तीसरे स्टेप में ऑफ़र लेटर आ जाता है, आप सबमिट करते हो, उसके बाद आप चौथे स्टेप की तरफ मूव हो जाते हो, जहाँ आपकी SOP भी लिखी जाती है, यूनिवर्सिटी भी लेती है कि आप यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हो, इस सब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट कर लो, वो भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए। आपने अपने कंसल्टेंट पे बिहाफ पे भी नहीं अप्लाई करना, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो चौथा स्टेप है वो आपने यूनिवर्सिटी को बताना होता है, आपने फ़ीस पे करनी होती है। फ़ीस के साथ साथ यूनिवर्सिटी को आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने होते हैं। ये मैं अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, लोकल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में वीज़ा रेशियो भी ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती हैं। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से खुद देखनी है, यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करनी है, फ़ीस पे करके वो लेटर देने। तो यूनिवर्सिटी आपको COE दे देती है, जिसको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेटर कहते हैं। ये चौथा स्टेप होता है जी। तो आप चलते हैं 5वें स्टेप की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑस्ट्रेलिया में जो एक इमिग्रेशन का अकाउंट होता है, जिसको IMI अकाउंट बोलते हैं, वो आपका बनता है। उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जो मैंने फर्स्ट स्टेप से लेके 4 स्टेप का आपके पास एक लेटर होता है, CO लेटर, वो देते हो, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देते हो। और इसमें आपका जब वीज़ा अप्लाई करते हो, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आप बैंक स्टेटमेंट शो करते हो। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी 1 ईयर की फ़ीस होती है, आपने जितनी पे की होती है रिमेनिंग होती है, और उसके बाद आपके 1 ईयर के जो एक्सपेंसिव होते हैं वो आपने शो करने होते हैं इमिग्रेशन को। और इमिग्रेशन में जब आपका अकाउंट बन जाता है, उसकी सारे रिक्वायरमेंट आप पूरी कर देते हो और उसको सबमिट कर देते हो। ये 5वां स्टेप आपका हो जाता है। और इसमें सबको
प्रोसेस का आपका पता होना चाहिए। 5वें स्टेप के बाद आपको हो सकता है कि आपको कॉल भी आ सकती है। अगर कॉल आती है इसका मतलब है उनको डाउट है और आपका वीज़ा कंफर्म है। वो जब डाउट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको कॉल वो इंफॉर्मेशन देते हैं आपसे, उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो चलते हैं छठे स्टेप की तरफ। छठा स्टेप ये है कि आपका जब वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो आप अकोमोडेशन सेट करते हो, आप अपनी टिकट बुक करते हो, ठीक है। और उसके बाद आप जिसके पास जा रहे हो, स्टूडेंट के पास जा रहे हो, आपने उसको पहले ही बता देना है कि मैं इस डेट को आ रहा हूँ, मेरी टिकट बुक हो गया, ताकि आपकी अकोमोडेशन बुक हो जाए, एयरपोर्ट से आपको आकर वो ले जाए। और आपको अगर उनको पहले बता देते हैं तो आपका वो जॉब का भी कुछ वो कर लेता है कि मेरा दोस्त आ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है छठा स्टेप। और 7वां जो स्टेप है वो बहुत ही एक मैजिक होता है, आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं तो आपका एक नया सफ़र शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले आप अपने जो कंट्री में होते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ भी हैं, तो आप उधर 10 साल भी जॉब करते रहें तो आपकी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं होती जो इधर आके आपकी 1 दिन में, 2 दिन में, साल में हो जाती है। वो एज़ कम्पेयर आपके अपनी कंट्री में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती। और इधर के जो आप पुराने हो जाते हो, स्टडी कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो एक आपकी अच्छी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो चलें, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 7 स्टेप ईज़िली समझ आ गए होंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।